हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल सेकुलर एजुकेशन 563 में स्वागत है। और मैं राजेश कन्नौजी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को जय जोहार, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद। और आज हम लोग देखेंगे कि सुखी होने के उपाय। साथियों, जैसे हम लोग आडंबर करते हैं, हम लोग कहीं भी बाबा के पास जाते हैं, कहीं भी और झाड़ फूँक के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपके जीवन में निराशा है, अगर आपके जीवन में गरीबी है, अगर आपके जीवन में अगर आपको रोग मुक्त, दुख मुक्त अगर जीवन चाहिए, तो आपको सही काम करना पड़ेगा, सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। अर्थात अगर हम जो दूसरी चीज़ों को अपनाते हैं, उससे अच्छा है कि अगर हम संविधान को और उसकी प्रस्तावना को अपने जीवन का एक प्रमुख अंग और प्रमुख हिस्सा बना लें। जिस तरह से हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ नित्य कर्म करते हैं, उसी तरह से अगर भारतीय संविधान एवं भारतीय प्रस्तावना को मैं ये अपील खास तौर से शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों से करना चाहता हूँ कि जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित समाज हैं, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के सारे दुख होंगे दूर। बस हमें करना ये है साथियों कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो प्रस्तावना है, उसको हम लोग को जिस तरह से बहुत से पंथ के लोग, बहुत से संप्रदायों के लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को महत्व देते हैं, सुबह उठने के बाद उसकी पूजा पाठ करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, ये सब करते हैं, तो उनको मानसिक शांति मिलती है। लेकिन ये मतलब एक साइकोलॉजिकल पीस होता है। अदरवाइज़ अगर रियल में अगर आपको शांति चाहिए, रियल में अगर आपको सम्मान चाहिए, रियल में आपको लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, अगर आपको चमत्कार चाहिए, अगर आपको गरीबी से निकलना है, ठीक है, तो आप जो है प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की कम से कम एक पन्ने को रोज़ सुबह, जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठिए, स्नान दान करिए, या फिर मतलब स्नान दान किए बिना ही उठते ही मान जो है सबसे पहले अगर किसी का नाम लेंगे तो वो भारतीय संविधान का नाम लेंगे। और सबसे पहले अगर आप जो है संविधान का वाचन करते हैं या फिर प्रस्तावना का वाचन करते हैं, तो आपको जो है जीवन में सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपके साथ साथ जो है सारा शोषित समाज, सारा पीड़ित समाज, सारा वंचित समाज सुखी हो जाएगा। ठीक है, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, और सारे आपको जो आपके बाधाएं हैं, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी और आपको रियल में चमत्कार देखने को मिलेगा आपको जो है। ठीक है, इसलिए जो है किसी धार्मिक आडंबर पाखंड में पढ़ने से अच्छा है कि आप भारतीय संविधान और संविधान के प्रस्तावना को मतलब ग्रंथ की तरह पढ़ें। ठीक है, तो अच्छे भविष्य के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, शांति के लिए संविधान और प्रस्तावना पढ़ें और समझें। अगर आपको संविधान और प्रस्तावना पढ़ना है, समझना है, तो मैं उसकी भी सीरीज़ लेके आऊँगा अपने चैनल पर। कृपया कमेंट करें और आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो और क्या करना है, संवैधानिक शब्द हैं, उनका उपयोग करना है व्यवहारिक जीवन में, उनका प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे आप कोई दुकान खोल रहे हैं तो उसका नाम रखिए प्रस्तावना सब्जी सेंटर भी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकुलर चाट सेंटर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि संवैधानिक शब्दों का नाम रखिए। कोई आप मान लीजिए कोई आप जो है पुस्तकालय खोल रहे हैं, ठीक है, तो बंधुत्व पुस्तकालय, वहाँ पे उसका नाम रख सकते हैं। तो संवैधानिक शब्दों के नाम को बढ़ावा देंगे तो भी आपके जीवन में भला होगा, आपकी जो है आपके व्यापार बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद और शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से एक और जो है मतलब एक और अच्छी बात है कि जैसे अगर शादियों में, ब्याह में जाते हैं या बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, तो आप जो है उपहार में आप भारतीय संविधान की पुस्तक को भेंट करें, बाबा साहब की फ़ोटो को भेंट करें, या भारतीय समाज के जो शोषित पीड़ित, तो भारतीय समाज के शोषित पीड़ित वंचित तबके के जो सामाजिक सुधार आंदोलन के जो प्रणेता हैं या जो सामाजिक नेता हैं, उनकी तस्वीरों को भेंट करें। ठीक है, उससे भी आपके जीवन में बहुत तरक्की आएगी। ठीक है, एक दूसरे को भेंट करें, उससे भी बहुत तरक्की आएगी। उसको जानिए, उसको पहचानिए, उनके बताए हुए मार्गों पर चलिए, अवश्य ही आपके जीवन में लाभ होगा। और अगला उपाय है सुखी रहने का कि आप जो है
बायोलॉजिकल या जैविक संबंधों, बायोलॉजिकल रिलेशन से ज़्यादा वैचारिक संबंध रखें। जो विचार आपके जो विचार हैं, मतलब जो शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपको संविधान को मानने वाला है, जो लोकतंत्र को मानने वाला है, जो बंधुता, समानता, पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला है, उस वैचारिकी से संबंध रखिए। भले बायोलॉजिकल रिलेशन आपका फैमिली का ही कोई मेंबर हो, ठीक है, अगर वो आपके विचारधारा पे नहीं चलता है, अगर वो आपके सोच पे नहीं चलता है, तो उससे संबंध रखना उतना अति आवश्यक नहीं है, ठीक है। वैचारिक जो रिश्ते हैं वो रखिए, जैविक रिश्ते उतना काम नहीं आते हैं, ठीक है ना। जैविक रिश्तों में लालच होती है, छल होता है, कपट होता है, ठीक है। जो जैविक रिश्ते होते हैं या बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, उसमें लालच होती है, छल होता है, कपट होता है। हर परिवार की, हर भारतीय परिवार की, यहाँ तक कि दुनिया में तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय परिवारों में तो ये है, मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग जो है एक दूसरे को धन संपत्ति हड़पने के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। तो बायोलॉजिकल जो जैविक रिश्ते हैं, वो उसका महत्व धीरे धीरे, मुझे जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, उसका महत्व बहुत उतना इम्पोर्टेंस में आ रहा है। बल्कि वैचारिक रिश्ते रखिए। वैचारिक रिश्ते में आपको जो है कोई टकराव की संभावना नहीं रहती है। वैचारिक रिश्तों में हाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आगे आदमी को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, सुख शांति के लिए वैचारिक रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, अगर आपको वास्तव में जीवन में तरक्की करना है, रोगों से मुक्ति चाहिए, अगर आपको धन चाहिए, जल्दी धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो आपको कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कहीं और जाने से, झाड़ फूँक करवाने से नहीं मिलेगा। आपको एक ही रास्ता है, बस संविधान की पूजा करें, प्रस्तावना की पूजा करें। पूजा करने का मतलब ये है कि अगरबत्ती ना दिखाएं, धूप बत्ती ना दिखाएं, उसको लेके पढ़ें और समझें। अगर नहीं समझ में आता तो किसी से पूछें। बस एक ही चीज़ पढ़ना है आपको, और भले चीज़ पढ़िए मत पढ़िए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, समझते हैं, और संविधान पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसको अमल में लाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको व्यवहार में लाते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में शांति, सुख और सफलता मिलेगी। और थोड़ा सा आपको उसके संबंध में थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा, है, ठीक है। कर्म ये करना पड़ेगा कि आप जो संविधान में बताया गया रास्ता है और जो प्रस्तावना में बताया गया रास्ता है, और उस रास्ते पे चलते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा सा कर्म करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमन करते हैं, और आपको जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय हिंद।